रिवायत में है कि यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। अब हातिम ताई की सखाफत से दुनिया का कौन सा आदमी है जो नावाकिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ लोग जब कैद होकर आए और आप अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि इन कैदियों में हातिम ताई के कबीले की एक खातून भी है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खातून को रिहा कर दिया जाए। खातून को जब रिहाई की खुशखबरी सुनाई गई तो उसने ये कहकर आजाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के दूसरे अफराद भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूरे कबीले को आजाद फरमा दिया और माले गनीमत भी वापस कर दिया, और न सिर्फ अपनी तरफ से इनाम अकराम से नवाजा बल्कि बदफ्स नफीस सरहद तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। हातिम ताई की सखावत के ज़िम्न में एक किस्सा बयान किया जाता है कि रोम के बादशाह की दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा था। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास एक बेहतरीन उम्दा नस्ल का घोड़ा है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है। खूबसूरत इतना है कि जो भी उसको देखता है बस देखता ही रह जाता है। हातिम ताई वो उसके घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह बोला कि जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल और शऊर के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम खुद जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और किसी ऐसी चीज का मुतालबा उससे करो जो उसकी नजर में सबसे ज्यादा कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने कहा कि हातिम ताई के लिए सबसे ज्यादा अजीज और सबसे ज्यादा कीमती सबा रफ्तार एक घोड़ा है। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई और उसने वजीर से कहा कि तुम खुद हातिम ताई के पास जाओ और उससे वो घोड़ा मांग लाओ। अगर वो घोड़े का इकरार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सही है। रोम से चला हुआ ये वफद मंजिले तय करता हुआ रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचा। जिस वक्त ये वफद वहां पहुंचा मूसलाधार बारिश हो रही थी। खूब अंधेरे में बादलों की गरज माहौल को खौफनाक बनाए हुए थी। ऐसे खराब मौसम में किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करना तो दरकिनार घर से निकलना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन हातिम ताई ने मेजबानी का हक अदा किया और मेहमानों के तवाज़ु और आराम व आसाइश का पूरा इंतजाम किया। दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हुए और उन्होंने अपने अंदर सफर की थकान की जगह तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त जब बारिश थम चुकी थी तो हर चीज धुली हुई और साफ नजर आ रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी और इजहार तशक्कुर के बाद अपने आने का मकसद बयान किया। कहा कि हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। घोड़ी की तारीफ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह सलामत की खिदमत में नजर कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम अफसोस के साथ हाथ मलने लगा और बहुत अफसरदा होकर बोला, अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। आपको तो पता है कि पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि चरागाह या किसी और जगह से कोई जानवर मंगा सकता, लिहाजा मैंने अपने घोड़े को ज़बह कर दिया और उसी का बुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बना था। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह सलामत को जब ये सारा वाकया जाकर सुनाया तो उसने भी हातिम ताई की सखावत की बड़ी तारीफ की। कबीला बनी तय के सरदार हातिम ताई के बारे में यूं रकम है कि एक बादशाह ने हातिम ताई की इतनी शोहरत सुनी कि बादशाह ने महसूस किया कि उसकी शोहरत, उसका नाम और उसकी इज्जत हातिम ताई से कम है। बादशाह का दिल बुग़्ज़ और हसद से भर गया। उसके दिल में ये विश्वासा आ गया कि जब तक हातिम जिंदा है मुझे हातिम से ज्यादा इज्जत और शोहरत नहीं मिल सकती। शैतानी जहन को इस्तेमाल करते हुए उसने एक चालाक, फसाद पसंद और लालची शख्स को इस बात पर मामूर किया कि वो हातिम को कत्ल करके उसका सर उठाए। किराए का ये दहशतगर्द और कातिल शख्स अपने तरकश को तीरों से भरकर और तेज धार तलवार को म्यान में रखकर हातिम ताई के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। जब वो हातिम ताई के इलाके में पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक खुशगुफ्तार, खुश मिजाज और बड़े ही पुरसुकून शख्स से हुई। ये शख्स किराए के कातिल को मुसाफिर समझकर अपने घर ले गया।
और ऐसे प्यार और खुलूस से उसकी तवाज़ु की कि किराए का कातिल उसका गर्विदा हो गया। दूसरे दिन जब मेहमान ने रुखसत होना चाहा तो खुश गुफ्तार और खुश इखलाक मेजबान ने इसरार किया कि मेहमान अभी चंद रोज और क़याम करे और मजीद खिदमत करने का मौका दे। किराए के कातिल के दिल में मेजबान की तकरीम और बढ़ गई। उसने कहा कि मुझे एक जरूरी काम दरपेश है, इसलिए मैं ज्यादा दिन नहीं ठहर सकता। मेजबान ने कहा कि आप वो काम मुझे बताते हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। किराए के कातिल ने राजदारी से कहा कि बादशाह ने मुझे हातिम ताई को कत्ल करने का हुक्म दिया है, उसके सर पर बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया है। अगर आप हातिम ताई को जानते हैं तो मुझे उसका पता बता दें। यह सुनकर मेजबान मुस्कुराया और आजिजी के साथ झुककर कहा कि मैं हातिम ताई हूँ, आप अपना काम शौक से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये काम आप इसी वक्त पूरा नहीं करेंगे तो फिर लोग देख लेंगे और वो मजामत करेंगे और आप इनाम से महरूम रह जाएंगे। हातिम की यह बात सुनकर किराए का कातिल अपने मेजबान के पैरों में गिर गया। उसने अपनी तलवार और तीरों से भरा हुआ तरकश फेंक दिया और कहा कि ऐसे मौजूद सरदार के जिस्म पर फूल मारना भी गुनाह अजीम है। सखावत के बारे में एक मजलिस में हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे शहद चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। जब यह शख्स हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचा तो वहां बहुत सारे ऊंट बैठे हुए थे और गेहूं की बोरियां लादी जा रही थी। उस शख्स ने देखा कि एक बोरी का मुंह खुल गया और उसमें से चंद किलो गेहूं जमीन पर गिर गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने मुलाजिम से बास-पुस की और उसको डांटा टपटा कि ये गेहूं जमीन पर क्यों गिरा है। आने वाले शख्स ने ये देखकर वापसी का फैसला किया और फिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे शहद चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही इरशाद फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। सवाली शख्स ने सारी कारगुजारी बताई। आप अलैहिस्सलाम ने फिर भी फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। ये शख्स दोबारा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके मुलाजिम से शहद मांगी। मुलाजिम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इस आदमी को शहद चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि इसे शहद दे दो। मुलाजिम ने बर्तन मांगा। आने वाले शख्स ने कहा कि मेरे पास तो बर्तन नहीं है। मुलाजिम ने फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया कि हुजूर, इसके पास तो शहद लेने के लिए बर्तन ही नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि शहद का कप्पा उठा दो। आने वाले शख्स ने कहा कि मैं कमजोर आदमी हूँ, इतना ज्यादा वजन तो उठा नहीं सकता। मुलाजिम फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और कहने लगे कि आने वाला शख्स बहुत कमजोर है और इतनी शहद उठा नहीं सकता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुलाजिम की बार बार मुदाखलत पसंद नहीं आई। जरा तेज लहजे में फरमाया कि ऊंट पर लाद कर दे दो और आने वाला शख्स ऊंट पर शहद लेकर चला गया। ये वाकया बयान करके हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे इस बात पर हैरत है कि हर मुसलमान दौलतमंद बनना चाहता है, लेकिन कोई आदमी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तर्ज अमल को इख्तियार करना नहीं जानता। ये पैगंबराना औसाफ और तर्ज फिक्र जब बंदे के अंदर मुतहरिक हो जाते हैं तो वो देख लेता है कि कोई शय बराह रास्त मौजूद नहीं, हर चीज का वजूद अल्लाह की हाकमियत पर है। सारे जहानों का बादशाह अल्लाह ही है। इंसान जिंदगी में जिस चीज को हासिल करना चाहता है तो जरूरी यह है कि उस चीज से मुतल्लिका लोगों की सोहबत अख्तियार की जाए। मगर हम शैतान की कुर्बत के कुगर हैं तो शैतान के औसाफ पसंद करते हैं, और अगर हम रहमान से करीब होना चाहते हैं तो रहमान की सिफात अख्तियार करनी होगी। अगर आप भी अल्लाह ताला की कुर्बत अख्तियार करके कायनात में मुमताज होना चाहते हैं तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कीजिए। बिलाशुबा मोहब्बत रखने वाले लोग अल्लाह के दोस्त होते हैं और दोस्त पर दोस्त की हमेशा नवाजिश होती है। अल्लाह ताला आपको और मुझे सखावत की सिफात अता फरमाए। आमीन।